आज हमारे सामने एक फिल्म ट्रेलर का रिव्यू है। फिल्म है आंखों की गुस्ताखियां। स्रोत जो है वो इसी रिव्यू का एक विश्लेषण है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बात निकल कर आती है। सबसे अनोखी बात जो मुझे लगी, और शायद सबसे मुश्किल भी, रिव्यू ये कह रहा है कि ये फिल्म सिर्फ आंखों से बात करने वाली है। मतलब कोई डायलॉग नहीं। सोचिए जरा, सिर्फ नजरों का खेल। ये सुनने में ही कितना अलग लग रहा है। हाँ बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, संवादों के बिना पूरी कहानी कहना। रिव्यू में ये बात है कि ये दर्शकों को किरदारों की भावनाओं से शायद ज्यादा गहराई से जोड़ सकता है, लेकिन वो तो इस पर निर्भर करेगा कि उसे निभाया कैसे गया है, पर्दे पर उतारा कैसे गया है। और रिव्यू के हिसाब से ट्रेलर में एक सादी सी प्यारी सी लव स्टोरी दिखती है। मुख्य भूमिका में एक्टर एक्ट्रेस नेम है और रिव्यू उनकी सादगी, उनकी मासूमियत की काफी तारीफ कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिना बोले सिर्फ एक्सप्रेशन से मासूमियत दिखाना आसान नहीं होता होगा। सही कहा। और ये तारीफ अहम है क्योंकि ऐसी फिल्मों में ना एक्टिंग पर बोझ बहुत ज्यादा होता है, हर छोटी चीज मायने रखती है। रिव्यू में बढ़िया कैमरा वर्क और बैकग्राउंड स्कोर का भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, और ये चीजें फिर सिर्फ सपोर्टिंग नहीं रह जाती, ये खुद कहानी कहने लगती हैं। मतलब कैमरा शायद आंखों पर ज्यादा फोकस करेगा और म्यूजिक वो कहेगा जो खामोशी नहीं कह पाती। रिव्यू शायद इसी तालमेल की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन कहानी सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली ही नहीं है। रिव्यू में एक मोड़ का भी जिक्र है, जहां ये खामोश मोहब्बत जो है वो तकरार में बदल जाती है। मुझे लगता है यहीं से कहानी में असली परतें खुलनी शुरू होंगी। हाँ, ये मोड़ जरूरी है। ये दिखाता है कि फिल्म सिर्फ एक आइडियलिस्टिक रोमांस नहीं, बल्कि रिश्तों की जो उलझनें होती हैं उन्हें भी शायद दिखाने की कोशिश करेगी। और फिर सवाल उठता है कि क्या वही आंखें जो पहले प्यार जता रही थीं, वही अब गलतफहमी या दूरी पैदा करेंगी? रिव्यू के मुताबिक यही जो टेंशन है ना, वो ट्रेलर को बांधे रखती है, एक उत्सुकता जगाती है कि भाई आगे क्या हुआ होगा। एक और बहुत ही दिलचस्प बात रिव्यू में दिखी। इसकी तुलना की गई है कुछ जानी मानी फिल्मों से। नाम है लुटेरा, बर्फी और सीतारामम। ये तो काफी बड़ी वजनदार तुलनाएं हैं। बिल्कुल। और ये तुलनाएं हमें अंदाजा देती हैं कि फिल्म किस तरह की हो सकती है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है। जैसे लुटेरा का नाम आता है तो शायद एक धीमा गहरा इमोशनल माहौल, एक विजुअल पोएट्री की उम्मीद बनती है। बर्फी का जिक्र आते ही लगता है कि हाँ, बिना बोले कहानी कहने की कला, मासूमियत, शायद कुछ हल्के फुल्के पल भी हों। और सीतारामम, उसका नाम एक बड़ी एपिक, दिल छूने वाली रोमांटिक कहानी की तरफ इशारा करता है। तो रिव्यू शायद इन नामों से यही बता रहा है कि आंखों की गुस्ताखियां भी इमोशनल डेप्थ, विजुअल सुंदरता और एक अलग तरह के रोमांटिक अनुभव पर फोकस कर रही होगी। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू के विश्लेषण से जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि आंखों की गुस्ताखियां एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म होने का वादा करती है। एक ऐसी कहानी जो शब्दों के शोर से दूर खामोशी और नजरों की भाषा में बात करेगी। इसमें रोमांस है, ड्रामा का एलिमेंट है और रिव्यू के हिसाब से एक देखने लायक विजुअल एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। सही कहा। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए कि जब कहानी पूरी तरह आंखों की गुस्ताखियों पर ही टिकी हो तो ये सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं रहती। ये शायद इस बारे में भी कुछ गहरा कहती है कि हम असल जिंदगी में भी तो बिना कहे कितना कुछ कह जाते हैं। कैसे नजरें सच भी दिखा सकती हैं और धोखा भी दे सकती हैं, और कैसे खामोशियां कभी-कभी शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती हैं। ये पहलू सोचने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसी लगी। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो